चाणक्य नीति का श्लोक 13। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। इस श्लोक में चाणक्य का भाव है कि जो भी निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका निश्चित नष्ट हो जाता है। जो भी उसे निश्चित प्राप्त है वह नष्ट हो जाता है और अनिश्चित, जो तत्व अनिश्चित है वो तो नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं अथवा हम भी ऐसा करते हैं कि जो कुछ निश्चित होता है उसे छोड़कर जो भी हमारी दृष्टि में अनिश्चित होता है उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। निश्चित का तात्पर्य है जो हमें प्राप्त है। सामान्यतः जीव का यही स्वभाव होता है कि जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट न होकर जो भी मनोरथ हैं उन मनोरथों को पूर्ण करने के नाम पर कामनाएं जो हैं उन कामनाओं के चपेट में पड़कर एक के बाद एक कामनाएं पालता ही रहता है। अर्थात ध्रुव को छोड़कर अध्रुव की प्राप्ति का यत्न ही असंतोष पूर्वक करता रहता है। अब इसमें होता क्या है, जो आज किसी नवीन कामना का उदय हुआ, हम मानते हैं आज हमारे हृदय में किसी नवीन कामना का उदय हुआ, तो पुरानी कामनाओं से प्राप्त जो भी भोग सामग्री आदि कुछ भी है तो वह पूर्व की कामना का विषय जो रहा, जो भी पूर्व की कामना का विषय रहा उससे मन हटकर नवीन विषयों पर लग जाता है। इतना ही नहीं, समझिए कि आज हमने कोई कामना पाली और प्रारब्ध के योग से वह पूरी भी हो गई, ठीक, तो कल तो पुनः नई कोई कामना पालेंगे, उससे जो आज की कामना का विषय है वह भी तो निरर्थक ही सिद्ध हो जाएगा। अर्थात जो हमने आज की नई कामना पालकर कोई वस्तु प्राप्त की, पुरानी जो कामनाओं से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, नई कामनाएं उन वस्तुओं की अप्राप्ति करा देती हैं, क्योंकि कल हम जो कामनाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं करेंगे उनके विषय आज की कामना के विषयों के सुख जितने भी हैं उन सुखों पर पानी फेर देंगे। अर्थात जो कुछ प्राप्त है वही निश्चित है, जिसकी हम इच्छा करते हैं वह सब अनिश्चित है। इसी कारण संतोष का बहुत महत्व है। इसी कारण यहाँ कहा गया कि यो ध्रुवाणि परित्यज्य, जो प्राप्त है उसे छोड़कर अध्रुवम परिसेवते, जो प्राप्त नहीं है उसी को प्राप्त करने का यत्न करता है। क्योंकि जीव की परिभाषा पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अभावग्रस्त होकर जो अभाव की अनुभूति से त्रस्त है वही जीव है। इस प्रकार जीवों का जो ध्रुव है, जो प्राप्त है वह नष्ट हो ही जाना है, और जो अप्राप्त है वह तो प्राप्त न होने के कारण नष्टवत है ही। अतः सार यह है कि हमें शनैः शनैः जीवत्व को शिथिल करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? वह ऐसा समझकर कि निश्चित को छोड़कर जो अनिश्चित है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अनिश्चित के पीछे भागने पर निश्चित भी नष्ट होता है और जो अनिश्चित है वह तो नष्ट है ही। जय श्री कृष्ण।